खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के औराई विधानसभा के जनसुराजी भावी प्रत्याशी पूर्व जिला पार्षद इंदु कुंवर से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने औराई विधानसभा के मुद्दों को लेकर बातचीत की। तो उनका कहना है कि औराई विधानसभा में बाढ़ और जल जमाव को लेकर जनता का भविष्य डूब जाता है। हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष जनता को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है और औराई के प्रत्येक घर से कोई न कोई रोजगार को लेकर पलायन किया है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वर्तमान जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। 2025 विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। प्रत्येक प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जनता से मिल रहे हैं अपने मतदान को लेकर के। इसी संदर्भ में हम आ पहुँचे हैं औराई विधानसभा। इंदु कुंवर जो पूर्व में 40 की जिला परिषद रह चुकी हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी वर्षों से लोगों के बीच में रही हैं और सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। साथ ही साथ जन स्वराजी हैं, भावी प्रत्याशी हैं औराई विधानसभा के। इनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि औराई विधानसभा की वस्तु स्थिति क्या है। पूर्व के सरकार के द्वारा और विधायक के द्वारा, जो विधायक हैं उनके द्वारा क्या औराई में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, जनता सरकार की योजना से लाभान्वित हुई है कि नहीं हुई है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और आपको बता देते हैं कि औराई एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, इस पर भी काफ़ी चर्चा करेंगे। इसलिए बारिश का मौसम है, बाहर से पानी छोड़ा जाता है, काफ़ी औराई के जनता को तकलीफ होती है। इन सब मुद्दों पर आइए बात करते हैं। पहले इनसे जानना चाहते हैं, इनका परिचय लेना चाहते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, बहुत धन्यवाद। मैं औराई 40 का पूर्व जिला पार्षद हूँ और वर्तमान में जनसुराग के राज्य के कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी एट प्रेजेंट औराई की विधानसभा की स्थिति क्या है? अभी का औराई का विधानसभा स्थिति जनसुराग जब से अपना पार्टी बनाए हैं प्रशांत किशोर भैया, बहुत अच्छा है और आने वाला समय में निश्चित है कि औराई का बदलाव निश्चित होगा। अभी आपसे बात करेंगे, जैसे बारिश का मौसम है, बात करना चाहेंगे आपसे कि औराई में हर साल बाढ़ आती है जी। और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, माल जाल की क्षति होती है। तो क्या लगता है कि जो अभी का जो वर्तमान सरकार की तरफ से क्या कुछ कोई लाभ नहीं मिल रहा है? सारे बाढ़ पीड़ित जो औराई में जो है बांध पर जो बसे हुए एकदम त्राहिमाम है, किसी प्रकार का किसी प्रतिनिधि से उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसका अस्थायी समाधान क्या है आपके दृष्टि? अस्थायी समाधान है कि जब तक बदलाव नहीं होगा हमारे औराई प्रखंड में विकास नहीं होगा। तो वर्तमान सरकार क्या कर रही है? चुपचाप अपना बैठे हुए है, अपना रोटी सेक रही है, कुछ नहीं कर रही है। चलिए, जल जमाव, बाढ़ आता है तो जल जमाव हो जाता है, काफ़ी बीमारी का भी आगमन होने लगता है। तो इसमें क्या लगता है कि वर्तमान सरकार के पास ये मुद्दा है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, बस अपना दारू बेचने में लगे हुए हैं। कोई मुद्दा नहीं है। आले दिन हमारे औराई प्रखंड में एक 15 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ है और मार के हत्या करके उसको फेंक दिया गया है, लेकिन उस पर किसी भी प्रतिनिधि का या एमपी हो या विधायक हो, किसी का उस पर एकदम चुप्पी साधे हुए है, कुछ नहीं बोल पाए, न कुछ कर पाए, न उस पीड़ित से मिलने कोई गया है। तो फिर आपके जनसुराज की तरफ से क्या किया गया? जनसुराज के तरफ से वहाँ आदमी गया है मिलने, आश्वासन दिया गया है कि उस जो हत्यारा है, जो गैंग रेप है, उसको निश्चित है कि फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। अच्छा, देखिए, जैसे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 7वीं और 9वीं फेल नेता मिलकर बिहार का विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जो 20 साल में नहीं कर पाए वो 5 साल में अब क्या कर पाएंगे या 1 साल में क्या कर पाएंगे? तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर जी जो बात बोलते हैं 9वीं और 7वीं फेल जो बिहार का विकास नहीं किया, उनका कहने में तथ्य में क्या लगता है? 100 में 100% सही है। तो कैसे विकास होगा? निश्चित होगा, जब तक बदलाव औराई में नहीं होगा विकास नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं औराई हमारा कृषि प्रधान देश है, भारत पूरा कृषि प्रधान देश है जी। हमारा किसान, हमारे सैकड़ों बच्चे मजदूरी के तौर पर दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। जी, एकदम सही। तो प्रशांत जी का मुहिम है जी। कि हम उसको रोकेंगे,
तो कैसे क्या मैंने क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब तक अपने परिवार या औराई पूरे प्रखंड की बात कहा जाए, विधानसभा की बात कहे, जब तक शिक्षा से बच्चों को नहीं जोड़ेंगे जी और अपने बिहार में जब तक प्लान नहीं लगाएंगे या रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक कोई विकास नहीं होगा। आपके यहाँ बाढ़ प्रभावित है, पुल पुलिया का क्या पोजीशन है औराई विधानसभा बस में? जैसे है वैसे ही हैं। चचरी पर, कोई नाव पर, कोई कुछ पर लोग तैर के जा रहा है, आ रहा है, डूब रहा है, मर रहा है, किसी को उससे कोई बहस नहीं है। अच्छा, जब प्रशांत जी का सभा लगता है तो क्या लगता है जनमानस उभरती है वहाँ? क्या जनमानस पहुँचती है? बहुत ज़्यादा, ना पूछिए, उम्मीद से ज़्यादा वहाँ लोग पहुँचती है। हर व्यक्ति चाहता है कि अब बदलाव हो। अब कितना साल ठगाएंगे? 35 साल ठगाए हैं, अब कितना साल ठगाएंगे? प्रधान जी का कहना है कि सत्ता बदलने से क्या व्यवस्था बदलेगी? सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, आदमी बदलने से, उस लायक आदमी को बदलना होगा, उसके बाद बदलेगा। जैसे व्यवस्था बदलने के लिए क्या मुहिम चला रहे हैं प्रशांत जी, और आप लोग की तरफ से क्या मुहिम चल रहा है? देखिए, हम लोग का मुहिम यही चल रहा है कि सबको दिमाग में, प्रशांत भैया क्या बोल रहे हैं कि आप हमको वोट नहीं दीजिए, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। इतना दिन में आप 4 किलो अनाज पर वोट दिए, आप जाति पर वोट दिए, आप पार्टी पर वोट दिए, अपने बच्चे के लिए वोट दिए नहीं दिए। तो अब आपको अपना बच्चा के लिए वोट देना है, ताकि आपका बच्चा अगर छठ में या होली में घर जाए तो वो आपके पास रहे, बाहर नहीं जाना पड़े। मैंने अपने ही घर में बिहार में ही सारी व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद जाके आपका घर का विकास, आपका पंचायत का, आपका बिहार का, आपका प्रखंड का बदलाव होगा। मतलब कि मैंने पलायन रोकना है जी, एकदम रोकना है। बच्चों के सर पे जोड़ना है, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करने जी जी, और वो करेंगे, वो निश्चित है कि करेंगे। वो ऐसा व्यक्ति प्रशांत किशोर भैया जैसा, हम आज तक इतने, हमारा भी 50 साल हो गया, आज तक वैसा मानसिकता, वैसा अच्छे विचार हम अभी बिहार में देखे ही नहीं हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बिहार में राजनीतिक नेतृत्व की बदलाव होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। तो बदलाव होगा तो फिर क्या, कैसे मैंने करेंगे आप लोग, कैसे व्यवस्थित करेंगे बिहार को? बिहार में व्यवस्था यही होगा, जो काम नहीं हुआ है आज तक 35 साल में, हमारे प्रशांत किशोर जी का 5 मुद्दा है, वो मुद्दा का एकदम कायम रखेंगे 100 में 100%। चलिए, ये बात हो गई है। आप जब जाती हैं क्षेत्र में तो जनता से मिलती हैं, तो जनता का क्या कहना है? जनता का कहना है कि हम लोग कब तक 5 किलो अनाज पर जीते रहेंगे। हम लोग को आप लोग ऐसा बनाइए कि खुद के 5 किलो अनाज खरीद के खाएं। आप जनता से मिलती हैं तो आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स मिलता है? यही आश्वासन देते हैं, यही आश्वासन उनको मिलता है। इसी पर सारी महिला, चाहे बुजुर्ग, चाहे जो भी लोग हैं, इसी पर काम है कि ठीक है, बदलाव होना है तो होगा। अच्छा, आप जाते हैं औराई ग्रामीण क्षेत्र इलाके में, तो जैसे प्रशांत जी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम 4% ऋण पर हम देंगे, और देने के बाद उसको हम स्वरोजगार से जोड़ेंगे, स्वावलंबी बनाने के लिए। तो क्या, कैसे महिलाओं से कैसे मिलती है, कैसे क्या बोलती है महिलाओं को? नहीं, यही कहते हैं कि जब वो समूह से जुड़ी हुई है, लोन अगर उठाती है तो उसको महीने ब्याज 4% 5% उसको देना पड़ता है। और इस योजना से अगर जुड़ जाएंगे, जो हमारे प्रशांत किशोर भैया चला रहे हैं, तो साल में 1% ब्याज देना पड़ेगा, स्वावलंबी हो जाएगी, स्वावलंबी हो जाएगी, स्वरोजगार हो जाएगी। अच्छा, आपके क्षेत्र में हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने तो क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, परिवार एक घर से कितने लोग बाहर प्लान कर रहे हैं रोजगार? एक लोग से रोजगार के लिए 2-4 ऐसे तो निकलवे करते हैं, प्रत्येक घर से निकलते हैं। यहाँ तक कि महिला भी कभी कभी अपने पति के साथ चली जाती है कि एक माह हमारे पति कमा रहे हैं तो हमको घर से रोजगार नहीं चल रहा है परिवार, जबकि 500 का सिलेंडर अब 1000 में मिल रहा है, तो कैसे चलेगा? एक आदमी कमाएगा तो किसी घर में तो कोई है ही नहीं, ताला मारा हुआ है। यही तो स्थिति है बिहार का। अच्छा, तो अब जनता से क्या कहना चाहेंगी आपकी भाई, किस तरह से क्या जनता को क्या आप कहना जी? जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, अपने औराई, अपने विधानसभा वासियों को, कि इस बार
आप हर मुद्दा छोड़ के अपने बच्चे, अपने पति, अपने भाई, अपने बहन का अगर मुंह देखना चाहते हैं तो आप बदलाव कीजिए और जनसुराज को मजबूत बनाइए, तभी जाकर आपका विकास होगा और आप अपने बच्चे को अपने छठ में या होली में आप मुंह देख पाएंगे। देखिए, इनसे बात किए हैं तो औराई के बारे में बहुत सारी बातों को इन्होंने बताया है। और औराई विधानसभा फ्लडेड एरिया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर सरकार की कहीं देख रेख नहीं है। और इनका कहना है कि अगर जन स्वराज अगर हमारी सरकार बन के आती है तो हम इन सारे मुद्दों को करेंगे। ऐसे पहले से ही प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मैं 4-5 ऐसे मुद्दे हैं, पलायन को रोकना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, ये 5 मुद्दा इनका है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वावलंबी बनाना, इन सारे मुद्दों के अलावा आप उस ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी समस्या, उन सारी समस्याओं को समाधान करेंगे। अब ये 2025 का चुनाव बताएगा कि क्या जनता जन स्वराज को क्या रूप में देख पाती है, क्या उसकी परचम लहरा पाती है। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।